औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा एक जनरल हवाले से और खासकर मेहदी काज़मी साहब के हवाले से। सवाल ये है कि मेहदी अली काज़मी साहब का साथ क्यों दिया जा रहा है। ये सवाल काफ़ी जगहों पर, काफ़ी फोरम पर, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में, चैनल से उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों इस कदर मेहदी अली काज़मी साहब का साथ दिया जा रहा है, क्या वजूहात है। इसी सिलसिले में मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात अर्ज की थी, एक दफ़ा फिर से ये सवाल सामने आया है। खासकर वीडियोस के कमेंट्स में आकर इस तरह की बातें की जाती हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि कोई खास वजह है। कुछ लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि उन्होंने पैसे लिए हैं। कुछ लोगों के ऊपर ये कहा जाता है कि कोई फिरका वारियत है, फिरका जो मेहदी साहब के फिरके वाले हैं वो उनके साथ हैं, कि उनका ताल्लुक एक फिरके से है, उस फिरके के जो अफराद हैं वो उनके साथ हैं। कोई ये क्या कहता है कि जी मेहदी साहब के जो दोस्त रिश्तेदार हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो उनके जानने वाले हैं, अपने जानने वालों के जरिए से वो ये बातें करवा रहे हैं। पहली बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, मेहदी साहब ने, बल्कि मैं वो मेहदी साहब के अल्फाज कोट करना चाहूंगा जो उन्होंने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बारहा अपने मीडिया इंटरव्यू में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि जी मैंने किसी को पैसे दिए हों आज तक कोई साबित कर दे, कोई साबित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जी मैं खुद इतना हूं कि मैं जिस घर में रहता हूं वो किराए का मकान है। ये घर मेरा अपना नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पहले अपना घर ना खरीदता। मैं आज तक किराए के मकान में रह रहा हूँ और ये अब से नहीं है, बहुत अरसे से एक ही घर में, एक ही मोहल्ले में रह रहा हूँ। तो फिर मैं किसी को पैसे कैसे दे सकता हूँ। उसके बाद बात जब हो, और ये मैं ये यकीन से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा कि जी मैंने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए हैं और जेडीसी फाउंडेशन का नाम लिया गया था। मैं मेरा आज तक जेडीसी से कोई राब्ता नहीं, और मैं ना ही मैंने जेडीसी को किसी किस्म की कोई डोनेशन, मैंने भी खुद जो है ना वो शायद, क्या यकीनन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उनके सामने आते हैं तो कुछ में होती है, कुछ में नहीं भी होती है। लेकिन जेडीसी वालों ने, वो किसी को पैसे नहीं देते कि आप कि उनकी प्रमोशन करें, और ये तो कोई प्रोग्राम ही कोई और है। ये तो सिलसिला ही और है, इसका जेडीसी से कोई ताल्लुक भी नहीं। दूसरी बात की गई है फिरके की, और ये बात कजाबा गैंग की तरफ से मुसलसल उठाई जाती है चूंकि मेहदी साहब अहले तशरीफ फिरके से हैं और जो बाकी जो मुजरिम जहीर है वो अहले सुन्नत फिरके से है। देखिए, मेहदी साहब के हक में आवाज उठाने वाले कम अज कम जो है वो 150 से 200 यूट्यूबर्स हैं जो रेगुलरली आवाज उठा रहे हैं, छोटे बड़े लेवल पर, हर कोई अपनी सतह पर, अपनी जगह जगह पर से 70 से 80% जो आवाज उठाने वाले हैं उनका फिरका मेहदी अली काज़मी साहब का फिरका नहीं है। अगर मैं कुछ मिसाल दूं, बकार बग्गा को ले लें, सोहराब बरकत है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब हैं, उनके नाम के
में हुसैन आता है तो शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि ये अहले तशय्युई है। हुसैन सबका, हुसैन किसी एक फिरके का नहीं है। शायद हुसैन साहब अहले सुन्नत फिरके से हैं, वो अहले तशय्युई नहीं है। शायद सकलैन है, इस तरह मारिया अली हैं, बुशरा शकील है, फयाज रामे हैं, पाकिस्तानी मलिक अली हैं, अहमद शेर जट हैं। नाम मुझे इतने ही कुछ याद हैं, जो इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। मेहदी अली काज़मी साहब का साथ क्यों दिया गया? मेहदी अली काज़मी साहब का साथ दिया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो एक मजलूम बाप है और उसने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया है। वो पाकिस्तानी है और एक मजलूम बाप है, उसके साथ जुल्म हुआ है और उसके साथ हम उस वक्त तक खड़े हैं जब तक मुजरिम कैफर किरदार तक नहीं पहुंच जाते। ये वो बातें हैं जो कजाबा गैंग को समझ नहीं आएंगी। ये वो बातें हैं जो कजाबा गैंग सिर्फ इस वजह से फैलाते हैं, फैला रहा है कि शायद जो उनके चैनल की गिरती हुई साख है वो बहाल हो जाए। लेकिन बकौल पाकिस्तानी मलिक अली के, मैं उसके अल्फाज अक्सर दोहराता रहता हूँ कि मंजी गई ये ठोक ते गल गई ये मुक। अब और क्या कह सकता हूँ कि मत मारो, छत मारो, बल्कि पूरी की पूरी छत मारो। ये अल्फाज मलिक अली ने अक्सर कहता है। तो यही बात है कि हम उसके मेहदी अली काज़मी के साथ उस वक्त तक खड़े हैं जब तक इंसाफ पूरा नहीं हो जाता। इंसाफ का एक फ्रेज अभी मुकम्मल हुआ है कि बेटी उनके घर गई है, लेकिन दूसरा फ्रेज मुकम्मल होना है और वो है जब इन मुजरिमान के हाथों में रस्सियां डालकर लांडी जेल की तरफ ले जाया जाएगा। उस दिन के बाद फिर इस मौजू पर हमारी तरफ से वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन उस वक्त तक बनती रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।